बलिया में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जहां गंगा नदी खतरा बिंदु को पार कर चुकी है, तो उसके बाद गंगा नदी का पानी अब गांव में घुसना शुरू हो गया है तथा बढ़ते जलस्तर से गंगा नदी ने जिले के बैरिया तहसील की घेराबंदी कर रखी है। बाढ़ विभाग के आंकड़ों के अनुसार बलिया में गंगा नदी अपने खतरा बिंदु से 1 मीटर से ऊपर बह रही है। बाढ़ विभाग के कनिष्ठ अभियंता के अनुसार गंगा में आई बाढ़ के कारण बैरिया तहसील के 16 से 17 गांव प्रभावित है, जिससे लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। गंगा नदी के अचानक बढ़ते जलस्तर से लोगों में रहन सहन से लेकर भोजन तक का संकट उत्पन्न कर दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बलिया में बीती रात गंगा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हुई है, जिससे बैरिया तहसील क्षेत्र के रुद्रपुर, गोपालपुर, दही छपरा, मझौआ, दुबे छपरा तथा सुगर छपरा जैसे 16 से 17 गांव बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहाँ रात में अचानक गंगा नदी का पानी गांव तथा लोगों के घरों में घुस आया है, जिसके कारण घर में रखा हुआ सामान और खाने पीने का अनाज भी पानी में डूब गया है। एक तरफ जहां पानी घरों में घुसने की वजह से रहने का संकट उत्पन्न हुआ है, तो वहीं अनाज डूब जाने से लोगों के भोजन के संकट भी उत्पन्न हो गए हैं। वहां यहाँ सुगर छपरा जैसे तथा दुबे छपरा जैसे गांव भी बाढ़ के जद में आ चुके हैं। गंगा नदी का पानी गांव में घुस जाने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। सुगर छपरा गांव के लोग अपने घरों को बंद कर वहां से पलायन कर रहे हैं, तो बचे खुचे लोग कमरा और सीने तक पानी में उतरकर आवागमन करने को मजबूर हैं। लोगों की माने तो यहां अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक सहायता नहीं पहुंची है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में रहने और खाने का संकट लगातार बना हुआ है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगर गंगा नदी का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो लोगों को जल्दी पूरा गांव खाली करके शहर की ओर रुख करना पड़ेगा। गंगा नदी में आई बाढ़ के कारण एक तरफ जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं यहां फसलों को भी खासा नुकसान हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो गंगा के जलस्तर में अचानक वृद्धि से सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि और तैयार फसल गंगा की धारा में जलमग्न हो गई है। घर में रखे अनाज भी साथ साथ खेत में तैयार सब्जियां भी गंगा में डूब गई है, जिसके बाद लोग अब राशन समाप्त हो जाने के बाद भूखे रहने को मजबूर होंगे। तो यहीं बाढ़ विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमरनाथ वर्मा ने बताया कि बलिया में गंगा नदी अपने खतरा बिंदु को पार कर चुकी है। गंगा लाल निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण बैरिया तहसील क्षेत्र के लगभग 16 से 17 गांव बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने बताया कि गंगा की बाढ़ के प्रभाव से कम यहाँ एक बैम्बू कैनेट्स के तैयार करके रखा जा रहा है, जिससे लोगों को तत्काल सहायता मिल सके। ये सर बाढ़ से पहले हम लोग पूरी तैयारियां करके रखते हैं, तो जो यूज भी हो जाता है। अब क्योंकि पानी स्तर बढ़ गया है, इसके लिए जो है हम लोग पहले से बम्बू कैरेट और रोड़ा वोड़ा भर के रखे, कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिट्टी घसकती हो सकती है, कुछ इस तरह का होता है, तो हम लोग तत्काल उसको प्रभाव से मरम्मत करा दिया जाए। जी 1 मीटर फिलहाल में बह रही है। इसमें 15-16 गांव है इस एरिया के, जो कि ये क्या नाम है गांव क्षेत्र में। कितनी आबादी होगी? आबादी करीब 1 लाख के मोटा पोटी के पास। 1 लाख आबादी जो प्रभावित है। जी। क्या नाम है? रामाशंकर यादव, कहाँ का रहने वाले? सुगर छपरा। हाल जो बाढ़ का पानी आया है, क्या स्थिति बनी हुई है आपके यहाँ? हम लोग के यहाँ बढ़ रहा है पानी। गांव में घुस गया? हाँ, गांव में घुस गया है। कितने गांव प्रभावित हैं? 16-17 गांव। कहाँ जा रहे हैं लोग? देख रहे हैं ताले बड़े बंद है घरों में। ताले बंद है घरों में, लोग कहाँ चले गए? अब वही तो ही नहीं तई चले गए, नहीं तो और छत पर आदमी रह रहे हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पे स्थितियाँ जो है बनी हुई हैं फिलहाल में? कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करते हैं? वही तरी पानी में हेल कर जा रहे हैं। यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी कुछ नहीं पैसा है। कोई व्यवस्था नहीं। कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग तो पानी हेल कर जा रहे हैं, देखते ही हैं। क्या नाम है? शंकर यादव। हम दही छपरा के रहने वाले हैं। क्या स्थिति है अभी आपकी गाँव? स्थिति वहाँ का बड़ी बुरी है साहब, स्थिति वहाँ का मत कहिए। क्या हो गया है? पूरा पानी आ गया है वहाँ पर। ये कैसा पानी है? स्कूल जो गंगा जी का पानी है, स्कूल जो है ना, पूरा स्कूल में भी पानी ढुक गया है, गांव में भी ढुक गया है। हमारा उधर जो डेरा है ना, पूरा पानी में पड़ गया है। अब मान लीजिए ऐसे शाम तक रहेगा पानी अगर जो बढ़ोतरी में, तो हमको वहाँ से भागना पड़ेगा, अपना गाय वाय ले करके वहाँ से हमको बंधा पहाना पड़ेगा। देखा जा रहा है कि जो
बंधे पे लोग आ रहे हैं। कई घरों पे देख रहे हैं ताला बंद है, क्या कहाँ गए वो लोग? बहुत घर है उसमें। कहाँ गए वो लोग? बाहर हट गए हैं। बाढ़ की वजह से? हाँ, बाढ़ की वजह से, ढाई की वजह से अपना कहीं दूसरा कहीं देख लिए हैं जगह। अचानक रात में पानी घुसा होगा आपके यहाँ? पानी तो अचानक आया है, रात में आया है पानी, दिन में नहीं था पानी। किस तरह की नुकसान हुआ है आप लोगों से? नुकसान तो बहुत कुछ हुआ है साहब, नुकसान के कहने मत पूछिए। नुकसान मान लीजिए हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। फसल सब बोया है, सब डूबी गया है। फसल परवल बोया था, मक्का उक्का बोया था, ये सब डूबी गया है। हरा सब्जी थोड़ा बहुत बोया था, वो भी सब डूब गया है। का चारा भी खत्म हो गया। जो घर में अनाज रखा था उसका क्या? घर में अनाज तो था, अभी तो उसको मान लीजिए बचा लिया है, इधर उधर साइड कर दिया है, बाकी सब ठीक है। तो फिलहाल आप लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ पे जाएंगे कहाँ? पानी ऐसे बढ़ोतरी में रहेगा तो बंधा पाएंगे, और कहाँ जाएंगे? यही तो जगह है ना बंधा वाला। क्या व्यवस्था हो रही है आप लोग? अनाज तो बता रहे हैं कि सब डूब रहा है। हाँ, खाने पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना वैसे अभी नहीं चल रहा है, कुछ व्यवस्था है, कुछ के नहीं व्यवस्था है। अपने से सब अपने से अभी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशासन के लोग आया था आपके यहाँ? ना प्रशासन का गाड़ी अभी नहीं आया था। कुछ कोई राहत बचाव करे किया गया हो? नावें लगाई गई हो आप लोग के लिए? नहीं, अभी कुछ तो व्यवस्था गाँव नहीं। से बाहर तक रोड तक खरीदारी करने के लिए कैसे आ रहे हैं आप लोग? वही हेल के आते हैं, इतना पानी। हाँ, इतना कमर जांग भर, कमर भर, पेट भर, छाती भर, ऐसे पानी हेल के आते हैं।